हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत। ये यूनिट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट होती है बोर्ड के दृष्टिकोण से। और इस यूनिट का बेसिक ये है कि आप प्रकृति को समझ ही चुके हैं। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वह सभी चीज़ें प्रकृति में शामिल होती है। अच्छा, ये जो प्रकृति में शामिल चीज़ें हैं ये हम सब जानते हैं अणु और परमाणु से मिलकर बनी होती है। इट मीन्स सारी की सारी चीज़ें एटम एंड न्यूक्लियाई से मिलकर बनी होती है। अच्छा, ये टॉपिक आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में तो ये बहुत एंड में पढ़ने को आपको मिल ही जाएगा। एटम्स में आपको जैसे कि पता है एटम्स में क्या क्या होता है, और इस एटम में इस टाइप से इस एटम में आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव कर रहा होता है इस एटम के चारों ओर, और इस एटम में अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके हमेशा सेंटर में होते हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब सारी चीज़ों को समझते हुए जैसे कि हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी भी परमाणु के या किसी भी एटम के चारों ओर मूव कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी किसी एटम में फ्री होते हैं, किसी किसी एटम में फ्री नहीं होते हैं। अभी हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज आया कहाँ से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज जो है भैया, आपने जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब किया, लाइक आपने कंघी को, वो जो आपने कंघी देखी है, चलो इस पेन को ही मैं अगर रब करता हूँ और मैं अपने बालों से इसको रब करता हूँ, और इस पेन को जब मैं किसी भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाता हूँ तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। चलिए देखिए, जब मैं इस पेन को अपने बालों से रब करके रगड़ने के बाद इन कागज के टुकड़ों के पास लेके जा रहा हूं तो ये कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए किस तरह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये अट्रैक्शन आया कहाँ से? ये ऐसा कैसे हुआ कि ये कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे? इसके लिए हम ये समझते हैं कि जब इस पेन को मैंने बालों के साथ रब किया तो कागज के टुकड़े इस पेन पे चिपकने लायक हुए। इट मीन्स जब बालों के साथ इसको रब किया तो इस बालों से इस पे आवेश आया, और इसी आवेश की वजह से इन कागज के टुकड़ों पे विपरीत आवेश आने के कारण ये कागज के टुकड़े इस पेन से चिपक गए। एक और छोटी सी बात हम करते हैं कि आप बर्थडे पार्टीज में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने बलून्स को सिर से रब करके ऐसे वॉल पे चिपका दिया और वो चिपक भी गया। ये कैसे संभव हुआ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये चार्ज आया कहाँ से? जब दो बॉडीज आपस में रब किए तो ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और ये चार्ज आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। जहां पर भी दो बॉडीज एक दूसरे से रब्ड होती है वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of charges at rest, that is static charges. The force between the static charges, fields and potential due to these charges is called electrostatics or static electricity or even frictional electricity. Frictional electricity क्यों कहा? क्योंकि जब दो चार्जेस या जब दो बॉडीज आपस में घर्षण कर रही होती है तब इनके फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आता है वो फ्रिक्शनल चार्ज कहलाता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो चार्ज है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है।
चार्ज आया कहाँ से, ये हमने समझा कि चार्ज प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, या उस मटेरियल की वजह से चार्ज आया है और उस चार्ज की वजह से उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। अब चार्ज अपने दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो समान सेम चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो चार्जेस विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, आप आगे देखेंगे आगे की क्लासेस में। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो और चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।